मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट एज ए यूट्यूबर 25,000 रुपीज़ पर डे ट्रैवल कॉस्ट है, टीम वगैरह और सबका मिला के। आपका कितना बड़ा टीम है अभी सर? 4 लोग हैं मुझे मिला के। तो अब इतने सब लोग जाएंगे तो फिर रेस्ट कहाँ से लोगे आप? फिर मन में आएगा कि आज मैं अगर ट्रैवल कर लेता हूँ तो नहीं करता, अगर मैं पूरा दिन ऑफ कर देता हूँ तो आई लूज 25,000। जैसे आपको देख के ना बड़ी वो विनोद दुआ जी वाली वाइब आती है कि वो बिल्कुल आराम से रेलिश करके चीज़ें खा रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं। नेचुरली कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खाना आ जाता है, बट आपके चेहरे पे जब आपको सर खाना पसंद आता है ना, आपके चेहरे पे समझ आ जाता है कि हाँ जी हरीश सर को खाना पसंद आया है। जब थोड़ा लगता है कि नहीं ये मेरे टेस्ट का तो नहीं है, टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे को ना ये बात मैंने 2-4-5 बार बोलकर भूल गया। तो फिर मैंने कहीं मीटअप, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ की बात है, गुजरात में सौराष्ट्र में ट्रैवल कर रहा था कहाँ, तो वहाँ मेरे को किसी ने रिमाइंड किया कि ये बताओ कि अब आपको किसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे को आप आए और आपने मुझसे फीडबैक लेना शुरू कर दिया। मैंने बोला यार मैं तो खुद कहीं नहीं हूँ अभी और आप तो इतने एस्टैब्लिश यूट्यूबर हो, अच्छा वाला आपका बढ़िया। इनफैक्ट आई सीरियसली कुडंट थिंक ऑफ वन सिंगल थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट टू यू एज यू कुड हैव, यू नो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन। मैं पहले घिया, टिंडे, अरबी, तोरी, ऐसे कटहल, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, ये सब मैं नहीं खाता था। तो फिर मेरे वाइफ ने थोड़ा थोड़ा मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया और बोला यार ये टिंडे हैं, कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्लास्ट कर देंगे अंदर, ऐसा टाइप्स। तो फिर एक मेरे को फोर्स करके कभी खिलाया, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा बना दिया, फिर से फोर्स किया। से ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज किया इतने बुरे टिंडे भी नहीं होते, टिंडे तो अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को वो उसमें आ गया। तो होता क्या है, और आज मेरे को टिंडे काफ़ी पसंद है। फिर मेघालय में 3 रीजन्स हैं, एक को बोलते हैं खासी हिल्स जहाँ पे खासी लोग रहता है, एक बोलते हैं जयंतिया हिल्स। 3 जोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे जयंतियाज रहते हैं, ट्राइब का नाम है, और थर्ड बोलते हैं गारो हिल्स जहाँ पे गारो लोग रहता है। वहाँ गया तो मुझे पता लगा बड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया था। फिर हम ड्राइवर के साथ गए, फिर लोगों से बात करनी शुरू करी, तो जाके मैंने देखा गारो हिल्स की तो गेम ही अलग है। मतलब वहाँ पे इतनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी है। फिर ऐसे ट्राइब के घर गए गारो हिल्स में जिनके पास घड़ी नहीं है। आज के ज़माने में ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा रिस्ट वॉच की, मैं घर में घड़ी की बात कर रहा हूँ, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। जिनको पता नहीं है इस समय सुबह के 4 बजे हैं या सुबह के 5:30 बजे। डू समथिंग फॉर योर पैशन। लेकिन जॉब को छोड़ के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि मेरे को समय देने की ज़रूरत है। फिर वाइफ ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है अपने आप को एक बार 6 महीने का टाइम दे लो, और 6 महीने में अगर सेट नहीं होगा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर जॉब दोबारा ले लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनसाइड आउट पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं, काफ़ी नोन पर्सनालिटी हैं यूट्यूब के। अगर आप लोग ट्रैवल या फूड ब्लॉग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत बड़ा चैनल है इनका, वीज़ा टू एक्सप्लोर, अगर आपने सुना होगा। I think most of you would have obviously heard about him or watched a couple of his videos as well. If by any chance you haven't, I would highly recommend do that, because जो सर की niche है और जो सर का style है vlogging करने का, I think that is very unique and he's really carved out a niche for himself. और speciality इनकी मेरे को लगता है, personally मेरे को लगता है कि ये है कि इनके जो व्लॉग्स हैं वो आप अकेले बैठ के देखना चाहो अकेले बैठ के देख सकते हो, बट उनका ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखोगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी वेलकम मिस्टर हरीश बाली जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते सर, इसको थोड़ा पास ले लीजिए। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, ग्रेट। ओके। तो सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ सक्सेसफुल चैनल दैट यू हैव, इसके लिए थैंक्स। इसमें सर सबसे पहले तो मेरे को बताइए कि हाँ, बिफोर वी स्टार्ट दैट, आपका अभी लेग का क्या सीन है, थोड़ा बता दीजिए कि नी में आपका। लास्ट ईयर मेरी ना मेनिस्कस टीयर की सर्जरी हुई थी लेफ्ट नी की। तो राइट नी में भी प्रॉब्लम थी सिमिलर, तो मेरे को सर्जरी अभी करवानी थी। लेकिन फिर मैंने जब सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन टाइप्स लिए, तो फिर उसमें ना मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा था डॉक्टर्स का। कुछ ने बोला कि अब जब हम देख रहे हैं आपको तो देखने से लग रहा है कि सर्जरी अर्जेंसी नहीं है, मतलब फिजिकली जब एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन आपका एमआरआई बोल रहा है कि सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, तो बेटर है वेट एंड वॉच। तो इसके लिए मैंने सर्जरी भी कैंसिल कर दी है। सो आई एम लिविंग द लाइफ लाइक द एवरीवन इज़ लिविंग। वो तो सर्जरी के बाद भी ऐसा ही होना था, लेकिन फिलहाल पोस्टपोन है। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। सर
ये जो इंस्पिरेशन है ट्रैवल और फूड ब्लॉगिंग की, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई और कैसे आपने सोचा, क्योंकि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी पता चला कि यू वर इनटू सेल्स, राइट? हार्डकोर सेल्स में थे आप, आई थिंक टिल आई थिंक 2012 2014 और समथिंग। उसके बाद एकदम से पूरा गिव अप कर देना और यू नो एंड द काइंड ऑफ स्टेज इन योर लाइफ यू फैमिली है, सपोर्ट करना है फैमिली को, यू हैव किड्स एंड ऑल। तो थोड़ा बताइए उस जर्नी के बारे में, फिर वहाँ से शुरू करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे ने सवाल पूछते हैं कि आपने ये काम की शुरुआत करी, वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल बनाया, ये बनाया व्हेन यू वर 42 ईयर ओल्ड, टुडे आई एम 49। तो ये ऐसे टाइम पर आके जॉब, फुल टाइम जॉब को छोड़ना, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीक पे होती हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ तो डेस्टिनी होती है, जो मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। जो होना होता है ना, रास्ता अपने आप वैसा बन जाता है। सेकंड इज़ थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है, सब कुछ डेस्टिनी से नहीं होता। पहला जो वीडियो हमने बनाया था वो बनाया था जनवरी 2017 में, जब मैं अपनी वाइफ के साथ मसूरी गया था। राइट, वो मैंने देखा था। उसमें आई थिंक दैट इज द ओनली वीडियो जिसमें हाँ, मेरी वाइफ है, अदरवाइज शी इज़ नॉट देयर इन एनी अदर वीडियो। और वो भी 4 मिनट 4.5 मिनट का वीडियो, जिसमें कोई शायद ऑडियो है ही नहीं पूरे वीडियो में। हाँ, ऑडियो नहीं है, ऐसा म्यूजिक पे चल रहा है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और उसके बाद से फिर सिलसिला चलता गया। हाँ, इंस्पिरेशन आपने पूछा, तो इंस्पिरेशन तो मैं नहीं बोलूँगा किसी का रहा है या किसी को देखकर मैं इंस्पायर हुआ, लेकिन ये है कि मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता था। आज भी आता है, पहले भी आता था, कॉलेज टाइम में भी आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 93-96 का पीरियड, जब मैं कॉलेज में होता था तब भी हम घूमते थे। लेकिन तब ये सब नहीं था, सोशल मीडिया, और मैं जॉब अपनी छोड़ चुका था टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। मैं बात कर रहा हूँ आज से 7 साल पहले, 2017 की। तो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए 2016 में जॉब छोड़ी थी, SEO। ओके। तो मेरा स्टार्टअप था, तो वो चला नहीं। इनफैक्ट मैंने उससे भी 2 साल पहले चले जाऊँ, 2014 में तो जॉब पहली बार छोड़ी थी SEO करने के लिए, लेकिन वो चला नहीं। फिर मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद यूट्यूब पे स्टार्ट किया एक टेक चैनल के साथ, टेक्नोफेयर के नाम से, डिजिटल स्पॉट के नाम से। वो भी नहीं चलेगा। डेफिनेशन ये है कि एक तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता है, और एक होता है कि खुद भी आप कितना सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। तो मुझे लगता था एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा लगता था, लेकिन नॉट टू द लेवल कि मैं उसको ये समझूँ कि मेरा पैशन है। तो पैशन को ब्लैक एंड वाइट में समझने में ही इतने साल निकल गए कि मुझे 2017 में पहली बार समझ में आया कि मेरा पैशन ट्रैवलिंग और फूड है। सोचो कितना मुश्किल होता है। आज हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना पैशन बताओ, और मेरे को इतने साल में समझ ही नहीं आया कि मेरा पैशन फूड और ट्रैवलिंग है। स्कूल के बच्चों से एज अ पेरेंट तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, बच्चा पैशन बता दे और हम फट बोल दें कि ओके गो फॉर दिस सब्जेक्ट, बट रियल में टेक्स टाइम। बट जब आपने पहली बार ये बताया अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को, अपने किड्स को, तो उनका क्या रिएक्शन था और किस तरह से? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना इन चीज़ों में तो इस पैरामाउंट, क्योंकि उसके बगैर तो बंदा नहीं कर पाएगा। तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया पहले, वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया आपकी, और फिर कैसे वो पूरी जर्नी में सपोर्ट किया? देखो, रिएक्ट तो ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम से बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि आप सोचो एक फुल टाइम जॉब इतने साल से आप कर रहे हो, और सडनली आप बोलोगे मैं जॉब छोड़ के ये काम कर रहा हूँ। पैरेलल करने का तो आइडिया हर किसी को अच्छा लगता है कि सैटरडे संडे टाइम निकाल लो, संडेज को थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, डू समथिंग फॉर योर पैशन। लेकिन जॉब को छोड़ के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि मेरे को समय देने की ज़रूरत है। फिर वाइफ ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, अपने आप को एक बार 6 महीने का टाइम दे लो, और 6 महीने में अगर सेट नहीं होगा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर जॉब दोबारा ले लेना। तो इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा मैक्सिमम 20-30 हज़ार रुपये कम मिल जाएगा, लेकिन जॉब तो मिल ही जाएगा। तो दैट वे फैमिली सपोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, गोज विदाउट सेइंग। तो दैट माई वाइफ सपोर्टेड अ लॉट। राइट। तो इनिशियली आपने कैसे शुरू किया, और को आपने जैसे कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट बना लेना कि यार मैं इस तरीके की चीज़ करूँगा, इस पे फोकस करूँगा, तो आपने वो प्लानिंग कैसे करी कि, और आपने ऑब्जेक्टिव क्या रखे अपने कि यार मेरे को ट्रैवल, क्योंकि आपने ट्रैवल और फूड ब्लॉगिंग में करने का प्लान तो बना लिया था, बट क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देख के? क्योंकि हर बंदा अगर किसी फील्ड में जाने की कोशिश करता है तो किसी ना किसी को एमुलेट करने की कोशिश करता है। तो आपके लिए कोई इंस्पिरेशन था ऑलरेडी? जैसे विनोद दुआ जी हैं, जैसे आपको देख के ना बड़ी वो विनोद दुआ जी वाली वाइब आती है कि वो बिल्कुल आराम से रेलिश करके चीज़ें खा रहे हैं, और
ट्रैवल भी कर रहे हैं नेचुरली, उनका थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस फूड व्लॉगिंग पे होता था। व्लॉगिंग तो नहीं कह सकते, उस टाइम पे व्लॉगिंग जैसा कुछ होता नहीं था, बट वो थोड़ा वाइब वैसी आती है आपसे। तो आप किसको एमुलेट करने की कोशिश इनिशियली करते थे और क्या प्लानिंग होती थी आप? पहली बात ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये विजन नहीं था कि इसको मैं फुल टाइम करियर बनाऊंगा। ओके। जिसका मतलब ये है कि जब मैंने, मेरी वाइफ ने ट्रैवल किया मसूरी, एक हमने 4 मिनट का वीडियो बनाया, तब कोई ऐसा विजन मिशन, कोई स्टेटमेंट हमारी नहीं थी, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं था कि हम इसको यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट करने वाला हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। दैट वाज लाइक घूमने गए और वीडियो बना दिया। उसके बाद जयपुर गए, घूमने गए, वीडियो बना दिया। फिर मैंने जब चांदनी चौक का वीडियो बनाया उसके 3-4 महीने के बाद, तो वहाँ से ना व्यूअरशिप आई। व्यूअरशिप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, समथिंग अराउंड 15 व्यूज़ इन अ डे, जिसका कोई आज के डेट में कोई मीनिंग नहीं है। बट आज की डेट में उस वीडियो के आई थिंक 17 मिलियन व्यूज़ हैं। हाँ नहीं, मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि आज किसी को बोलो 15 व्यूज़ एक दिन के आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। राइट। 15 व्यूज़ इज़ ओके, बट हम लोगों के लिए वो इतना बड़ा नंबर था कि हमारे जयपुर वाले वीडियो में रोज़ के 1 व्यू आता था, महीने के 30 आते थे, तो उसके एंगल से 15 टाइम्स ग्रोथ हो गई थी। वहाँ मेरे को रियलाइज़ पहली बार हुआ कि इसमें मार्केट है। फिर मैं अपना जॉब तो सर्च कर रहा था पैरेलली, क्योंकि ये पार्ट टाइम बेस पे मैं करने की कोशिश कर, फुल टाइम कर रहा था, लेकिन विद अ थॉट कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, आगे चल के जॉब ले लूँगा। लेकिन फिर जब चांदनी चौक का बनाया, वहाँ बूस्ट मिला हमारे को, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। इनिशियली मैंने स्टार्ट फूड से किया था, फिर 1 साल 1.25 साल फूड कर लेने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने बोला कि फूड ओनली मत करो, क्योंकि एक तो इससे 360 डिग्री पता नहीं चलता। फूड इज़ पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। बाकी स्टोरी के लिए आप थोड़ा सा कल्चर का एलिमेंट दिखाओ, साइट सीइंग दिखाओ, और भी जितना लोकल कॉन्वर्सेशंस दिखाओ, लोकल लोगों से बात करो वेर एवर पॉसिबल। तो वो फिर हमने शुरू किया 1.5 साल के बाद। तो 1.5 साल तक केवल इट वॉज अ फूड ऑनली शो, और लोग पसंद भी करते थे। फिर मैंने चेंज कर दिया। और दूसरी बात एक और है, हार्ट इन हार्ट एवरी फूड व्लॉगर नोज कि फूड ऑनली स्टफ कैन बी बैड फॉर योर हेल्थ। राइट। नॉट ओनली व्लॉगर, एवरीबडी नोज कि अगर आप रोज बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इट इज अ सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज दैट यू आर मेकिंग, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा खुद से समझ आया और काफ़ी सपोर्ट किया समझने में मेरे को सब्सक्राइबर्स ने। मुझे आज भी याद है कि नाम नहीं याद कि सब्सक्राइबर की मेरे को पहली बार इस सब्जेक्ट में ईमेल आई थी, 2-3-4 बार आई, हर कुछ हफ्तों में मेल आई, जिसका बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। ऐसा कुछ फ्रेजेस लिखे थे, जिसमें से एक तो मुझे खास याद है। ऐसा लिखा था कि आई हैव बीन सजेस्टिंग यू सिंस लास्ट 3 months दैट यू शुड मेक अ कंबाइंड वीडियो ऑन फूड साइट सीइंग, बट सीम्स यू आर जस्ट डूइंग ओनली फूड एंड यू विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग। ऐसा करके कुछ फ्रेजेस लिखे थे, जिसमें से एक फ्रेज था, सर सलामत तो पगड़ी 1000। तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। इस प्रकार की 4-5 स्टेटमेंट्स थी। ऐसे पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी दिन तक उस ईमेल को ना अपने इनबॉक्स में रखा, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन तक मैं रोज़ पढ़ता था कि वो बंदा लिख क्या रहा है। फिर मेरे को लगा 8 या 10 दिन बाद कि बहुत मेरिट है इस बात में, तभी मैंने इमीडिएटली चेंज कर दिया। मैंने बोला अब मैं फूड ऑनली नहीं करूँगा, और ये अच्छा हो गया। वेलकम डिसीजन। लोगों ने शुरू में तो पसंद नहीं किया, क्योंकि अब किसी की आदत है कि केवल फूड देख रहे हैं, अब सडनली उसके अंदर ये भी जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन धीरे धीरे फिर पसंद आने लगा। और नेचुरली फिर आपकी ऑडियंस भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फूड में इंटरेस्टेड नहीं है बट एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, तो बात ये नहीं है कि फूड में इंटरेस्टेड नहीं होते। मुझे लगता है फूड में तो हर कोई इंटरेस्टेड है। ये है कि जिस फूड जॉइंट में आप जा रहे हो, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ना कि मैं कोई स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ और किसी को लग रहा नहीं है तो साफ सुथरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बट हो सकता है सेम थिंग दे मे वांट टू ईट इन सम रेस्टोरेंट, राइट। बिकॉज फूड तो हर कोई, लंच डिनर तो हर कोई करेगा ना। तो सिर्फ ये क्या, वो आइटम्स वहाँ से पिकअप कर लेते हैं कि ये चीज़ है जो यहाँ की फेमस है, फिर वो किसी और रेस्टोरेंट में जाके बोल देते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन वो उनका क्या प्लान है। तो मैं और एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ। कि आप जहाँ पे भी जाते हो, आप थ्रू आउट पूरा इंडिया आपने फ्रॉम इट्स लेंथ्स एंड ब्रेड्थ आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी हमने। ऐसा मत बोलो कि पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि उसके लिए तो एक लाइफ भी कम है। और मैंने तो शुरू ही बहुत लेट किया, पूरी लाइफ भी नहीं दी अभी तक। ये कह लो कि
थोड़ा सा आम आदमी से ज्यादा घूमे हम, बस इतना ही बोलेंगे तो ठीक है। तो बट इसमें एक चीज़ है सर, आपने ना एक एलिमेंट ज़रूर अपने व्लॉगिंग में डाला है जो मेरे को नहीं लगता कि किसी और ने अभी तक डाला है या उस तरह से करने की सोची है। आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फॉर दैट मैटर आप किसी सुदूर गांव में जा रहे हो, कहीं पे कोई छोटा सा ढाबा भी है, आप उसका खाना भी रेट करोगे। आप थोड़े अभी किसी ने दिल से बनाया है या बढ़िया तरीके से बनाया है तो आपका मन तो नहीं करेगा कि यार मैं इसको अब मैं क्या रेटिंग दूं। तो कभी कभी तो मैं नोटिस करता हूँ कि आप रेटिंग नहीं देते हो, आप ऑन 5 रेटिंग नहीं देते हो, आप लिख देते हो वेरी गुड, मस्ट ट्राई या यू मे ट्राई इट वंस। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक तो मेरे ये 2 पार्टर क्वेश्चन है, इसमें ये आइडिया आपको कैसे आया कि यार मेरे को, क्योंकि दिस हैज़ अ वेरी गुड एलिमेंट एज वेल, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है दे आर नॉट ओनली वॉचिंग the video through you are watching the or like having the experience of a place via your video, but they're also getting some decent information कि अगर उनको भी फ्यूचर में जाना है तो वो भी क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे कहाँ जाना बेटर रहेगा, स्टे कहाँ बेटर रहेगा, चाहे वो होटल के रिव्यूज़ हो जो आप दे देते हो या खाने के रिव्यूज़ हो। एक तो वो एलिमेंट कैसे आपने सोचा इनकॉर्पोरेट करने का, और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खाना आ जाता है बट आपके चेहरे पे, जब आपको सर खाना पसंद आता है ना, आपके चेहरे पे समझ आ जाता है कि हाँ जी हरीश सर को खाना पसंद आया है। जब थोड़ा लगता है कि नहीं ये मेरे टेस्ट का तो नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो कि यार मेरे को मज़ा नहीं आया खाने। एक्चुअली पता नहीं मेरे को ये सेंटेंस कहाँ से मिला बात करते करते, वो है, या ये शब्द कहाँ से मिले, वो है टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे को ना ये बात मैंने 2-4-5 बार बोलकर भूल गया। तो फिर मैंने कहीं मीटअप में, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ की बात है, गुजरात में, सौराष्ट्र में ट्रैवल कर रहा था कहाँ, तो वहाँ मेरे को किसी ने रिमाइंड किया कि ये बताओ कि अब आपको किसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे को तब समझ आया कि ओ गॉड, मैं तो ये कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ। और एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू पिक अप ऑन इट एज वेल। काफ़ी लोग हैं। तो बेसिकली क्या है कि किसी ने एक फूड बनाया जो उनके वहाँ पे बहुत चलता है। अब भाई हमारा स्टेपल नहीं है। इट इज़ लाइक सेइंग कि हम आगरा का पेठा बहुत पसंद करते हैं, भाई इतना नाम है आगरा के पेठे की, और अगर हम किसी फॉरेनर को यहाँ बुला लें या हिंदुस्तान में किसी ऐसे पर्सन को बुला लें जो अपने शहर से कभी बाहर निकला ही नहीं, तो एक बार तो वो भी सोचेगा ना आगरा का पेठा ऐसा वाइट क्या है, अजीब सा रंग है, वाइट क्यों है, सोच सकता है। तो किसी भी चीज़ को समय देना पड़ता है ना। तो चलो इंडिया का रॉन्ग एग्जाम्पल है, बट आप कोई नई चीज़ खाते हो पहली बार तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। और एक बात पता है, ये तो चलो मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि पैलेट को ब्रॉड करना पड़ता है। 100 बात की एक बात, इट इज़ नॉट अबाउट वेज एंड नॉन वेज, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विड्थ ऑफ योर टेस्ट बड्स। अब जब मैं ट्रैवल नहीं करता था, हालांकि ट्रैवल तो पहले से करते आए हैं, ऐसा समझ लो कि पोस्ट माई स्टार्टिंग वीज़ा टू एक्सप्लोर, इनिशियली मुझको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब मैं किसी जगह जाके बॉइल्ड फूड खाता था। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में जब मैं पहली बार गया तो मुझे समझ में आया कि वहाँ के लोग तो, बहुत सारे लोग उबाल के भी दाल खा लेते हैं, दाल उबली होती है, हल्की सी नमक डालते हैं और दे एंजॉय। तो मुझे वहाँ से शुरू में 1-2 बार अजीब लगा, और आज मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है, इनफैक्ट हेल्दी है। हाँ, परफेक्टली ऑलराइट भी है, हेल्दी भी है। सिर्फ ये क्या, हमारा माइंडसेट है ना, हम लोग कुएं के मेंढक की तरह है, हमें लगता है जो हम खाते हैं यही सही है, बाकी सब खराब है। हमें मतलब हर इंसान ओवरऑल हर रीजन वाइज सब में खराब ऐसे मतलब है कि उनको उसमें ज्यादा आनंद एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो अपने खुद के लिए नहीं करना चाहते। तो धीरे धीरे जब हम किसी जगह जाके कुछ वहाँ के फूड को खाने की शुरुआत करते हैं, 1-2 बार तो देखो होता है, लेकिन देन यू स्टार्ट एंजॉइंग। ये है सच्चाई। इसमें अच्छा, ये दिस टाइज बैक टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैड टू टॉक अबाउट वाज कि आपने अभी, आपको 6-7 साल हो गए हैं पूरा अपना व्लॉगिंग करते हुए। क्या आपको लगता है एलिमेंट्स हैं एज अ फूड और अ ट्रैवल व्लॉगर जो आपने इम्बाइब किए हैं अपने अंदर कि यार ये एलिमेंट्स हैं जो विच कैन मेक अ गुड फूड एंड ट्रैवल व्लॉगर? मतलब क्या आपको लगता है कि आप में पर्सनली वैसी ग्रोथ आई है कि आपका चैनल तो ग्रो हुआ ही हुआ, बट उससे आपको भी पर्सनल लेवल पे एक बेनिफिट मिला है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आउटसाइड एक्सप्लोरेशन या इनसाइड एक्सप्लोरेशन की बात कर लें? थोड़ा डीप क्वेश्चन बन गया है, बट जैसे भी आप इसका जवाब देना चाहें। यार मैं बड़े
कम शब्दों में एक बात बोलता हूँ जिसके अंदर मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। हम बचपन से सुनते हैं ट्रैवलिंग मेक्स अ पर्सन वाइज। अब ये शब्द सुनने से तो वाइज नहीं हो जाओगे ना जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे। तो ट्रैवलिंग से ना बहुत विजडम आई है। अब चीज़ों को ना मैं होलिस्टिक सोच लेता हूँ जो पहले नहीं सोचता था। ट्रैवल करते करते ना ये हो गया कि थोड़ा सा हम वाइज हो गए हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर मैं खुद अपने आप को कंपेयर करूँ 7 साल पहले हरीश बाली और आज का हरीश बाली, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज मैं चीज़ों को ना बहुत ब्रॉड लेवल पे सोच लेता हूँ। पहले एक तंग सोच होती थी, एक नैरो फ्रेमवर्क के बाहर हम सोचते नहीं थे, लाइक अ हॉर्स जो लेफ्ट राइट ज़्यादा नहीं देखता, मौका ही नहीं था देखने का। लेकिन अब ये सब चीज़ें आ गई हैं मतलब आ रही हैं। और ये हर किसी के साथ होता है जो ट्रैवल इंसान करता है। तो ये है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने गए हो और आपने में होटल के रूम में बैठकर मूवी देख रहे हो, 2 मूवीज़ बैक टू बैक, तो कुछ नहीं होगा। स्वाभाविक है ना, मूवी तो आप घर पे भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ घूम रहे हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो हर किसी को महसूस होता है जब 7 दिन बाद वापस आते हो तो आपके पास जो मेमोरीज होती हैं ना, तो एक्चुअली में हमें लगता है कि मेमोरीज में वो साइट सीइंग की मेमोरीज हैं। रियल में क्या, साइट सीइंग से ज़्यादा मेमोरीज जो होती हैं वो होती हैं कि आप वाइज हो जाते हो 7 दिन के अंदर। तो सोचो, मेरा तो काम ही ये है। बट वो वाइज कैसे बनता है आदमी, मतलब वो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल दिया आपको लगा हो कि हाँ कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ आपके साथ जिसमें आपको लगा कि यार दिस हैज़ चेंज माई पर्सपेक्टिव ऑन सर्टन थिंग्स इन लाइफ। मतलब लोगों से बात करने का नज़रिया आ जाता है, तरीका आ जाता है। जैसे आप किसी अनजान आदमी से जैसे बात करते हो तो आपको नहीं मालूम कि आपका टॉकिंग स्टाइल सही है चाहे गलत है। आपका वो बचपन से टॉकिंग स्टाइल है। लेकिन आप किसी और जगह जाते हो, वहाँ पे आप जब लोगों से बात करते हो, लोग आपसे बात करते हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार ये देखो कितना अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं, क्या मैं भी ऐसे बात करता हूँ। ये चाहते ना चाहते इंसान, पता भी नहीं होता, और हम अपने मन में पैसिव पीछे से वो सवाल हमारा माइंड पूछ रहा होता है टू योर ओन सेल्फ। तो धीरे 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 आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहती है। और ये होता हर किसी के साथ है। बहुत बार हमको पता ही नहीं होता कि हो रहा है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाती है, अपने आप हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का अप्रोच करने लगते हो। सोच तो ब्रॉड होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और दूसरी बात पता क्या है, आज हम मैप के थ्रू स्टडी करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं और ये यहाँ से बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। दैट इज़ ऑल व्हाट अ चाइल्ड लर्न्स इन हिज स्कूल डेज। मैप बनाओ, ये सब करो। जब आप फिजिकली ट्रैवल करते हो तो वो लिव करते हो आप कि हम अपने देश में ट्रैवल कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी सिटी और आपका स्टेट ही है ना, उसके बाहर अगर आप नहीं जाओगे तो देश को कैसे समझोगे। करेक्ट। इसकी जो डाइवर्सिटी है वो आपकी डाइवर्सिटी नॉलेज सिर्फ बुकिश होके ही रह जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि आपके वीडियोस में ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। आप चाहते तो आप एकदम से मेजर टाउन्स या मेजर हिल स्टेशंस या मेजर सिटीज़ कवर करके आप वर्जन वीज़ा टू एक्सप्लोर वर्जन 2.0 करके सीधा सारी अब्रॉड का जाना शुरू कर देते हैं, अब्रॉड में शूटिंग करते हैं। बट आपने वो अप्रोच नहीं लिया अभी तक तो, और नेचुरली प्रोग्रेशन के उसमें वो फेज़ भी आएगा होपफुली वेरी सून। बट अभी भी आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू कवर। तो आप जिस तरह के छोटे छोटे शहरों में जाते हो ना, जैसे अभी रिसेंटली आप बुंदेलखंड गए थे, वहाँ आपने वो मीनार देखी बहुत बड़ी, वो भी मैं अभी रिसेंटली देख रहा था। उस तरीके की जगह आप सबसे पहले तो आप कैसे एक्सप्लोर करते हो या कैसे प्लान करते हो, ये बताओ कि यार मेरे को इस जगह जाना है। आप देहरादून तो चलो कोई भी जा सकता है, बट देहरादून से सटी हुई 10 जगहें हैं, रानीखेत का गांव है या अल्मोड़ा भी चलो बहुतों को पता है। इस तरह के छोटे आप छत्तीसगढ़ कभी चले जाते हो, छत्तीसगढ़ में कहीं डीप बहुत अंदर पहुंच जाते हो, समझ ही नहीं आती। बट वहाँ क्या एनवायरनमेंट है, वो the element of that particular town or a small village that you are able to bring about in your videos, that is exceptional। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये आपका थॉट प्रोसेस कैसे रहता है और आप कैसे पिक एंड चूज करते हो कि यार ये लोकेशन जाना है और इस लोकेशन में मुझे इसी जगह जाना है। कोई बड़े शहर तो मैं हल्का हल्का टच करूँगा, बट मेरे को अंदर और शहरों के अंदर गाँव में जाना है। ये कैसे करते हो आप? सही, आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी है। बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ कि बड़े शहर को टच करता हूँ और साइड में बी साइज टाउन, सी साइज मतलब साइज़ के अंदर छोटे, लेस पॉपुलेटेड, वहाँ पर मुझे लगता है कि पल्स हमें ज़्यादा उस स्टेट की मिल सकती है।
अगर हम बड़े शहर में चले जाते हैं तो वो पल्स नहीं समझ आती कि स्टेट की पल्स क्या है। अब जैसे मैं वाराणसी गया, पहली बार तो हमने सिर्फ वाराणसी घूमे, सेकंड टाइम मैं वाराणसी 3 साल बाद गया तो मैंने उसको सोनभद्र के साथ क्लब कर दिया। इनफैक्ट बोलना मुझे चाहिए सोनभद्र के साथ मैंने वाराणसी क्लब कर दिया, क्योंकि वाराणसी वॉज टच मेन हमने सोनभद्र किया। वो अलग बात है कि हम ऐसे समय चले गए जब बारिशें कम हुई थी तो वाटरफॉल उतने खूबसूरत हमें दिखे नहीं। बुंदेलखंड बहुत कम लोग जाते हैं। सिर्फ मैंने जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट थे या तो वो यूपी और बिहार साइड के थे, लेकिन मैंने वहाँ कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं देखा जो बोले कि मैं तमिलनाडु से बुंदेलखंड घूमने आया हूँ, या फॉर दैट मैटर दिल्ली से में थे। चित्रकूट में तो मेरे को मिले रिलीजियस पॉइंट होने की वजह से, क्योंकि चित्रकूट की तो अपनी हिस्ट्री है, लेकिन चित्रकूट के अलावा नहीं थे। तो अब जब हमने बुंदेलखंड कवर किया तो बहुत लोगों को पता लगा, अब जिनको नहीं पता था उनको पता लगा। अब जैसे कालिंजर फोर्ट है वहाँ पे, कोई जानता ही नहीं है उसको, मैं भी नहीं जानता था। जाने से 6 महीने पहले मुझे कालिंजर फोर्ट का नाम तक नहीं पता था। वहाँ जाके देखा तो मेरे को लगा इसकी तो वो बताने को हिस्ट्री नहीं है, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम का कालिंजर फोर्ट है। हमने सब कवर किया उसको जाके, अब लोगों को पता लगा ना कि इसके बारे में क्या हुआ। फिर अभी इसी बुंदेलखंड का एग्जाम्पल, क्योंकि आपने इसको टच किया, बांदा नाम की जगह है, हमने वीडियो में कवर की थी। 1857 से जुड़ा हुआ इतिहास है बांदा का। 10,000 12,000 लोग गए थे लड़ने के लिए उस समय बांदा के, और मालूम चला था बाद में सिर्फ 4 लोग लौट कर आए थे। 1857 के रिवोल्ट में जो हाँ जी, तो ये सारी बातें हमें जाके पता लगी वहाँ पे बांदा के बारे में। अब यूपी के लोगों को तो पता है, एमपी भी पता है क्योंकि बगल का स्टेट है, लेकिन आउटसाइड यूपी एमपी लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, जाना तो बहुत बात की बात है। अब वीडियो देख के लोग तो जा रहे हैं, और दूसरी बात पता क्या है, हमारा भी तो होराइजन ब्रॉड हो रहा है ना। हमें भी तो अपने देश के बारे में पता लग रहा है कि 1857 में रानी की झांसी कहाँ से चली, कहाँ गई, वरना तो हमें केवल नाम पता होगा ना कि झांसी रानी कालपी गई, लेकिन कालपी से मेरे मन में क्या आ रहा है, तो मुझे कालपी जाके हमने देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ ये जगह है, कैसे हुआ। ये है कि देखो इंटरेस्ट तो ट्रैवल में हर किसी को होता है। हमें भी, मैं अगर इफ़ आई गो बैक 15 ईयर्स तो मुझे लार्जली जो इंटरेस्ट रहा है ना वो रहा है हिल्स में ट्रैवल करने का। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि हिल्स के अलावा भी जब मैं कहीं जा रहा हूँ ना और चीज़ों को जब बारीकी से समझ रहा हूँ, वहाँ का लोकल फूड खा रहा हूँ, उनका कल्चर समझ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इंटरेस्ट भी तो ब्रॉड हो गया ना। पहले मैं हिल्स के बारे सोचता ही नहीं था, कभी साल में एक बार मौका लगता तो हम सोचते थे चलो हिल स्टेशन चले जाओ, लेकिन अब पता लगा कि लाइफ आउटसाइड हिल स्टेशन बड़ी मज़ेदार है। सी बीचेस देखो कितना मज़ा आता है। क्योंकि मेरे को लग रहा है उसका एक फैक्टर ये भी है ना कि हम लोग बचपन से ही, अगर मान लीजिए कोई प्लेन्स में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, हरियाणा, हम यहाँ इधर उधर रह रहे हैं, तो गर्मियों में भाई गर्मियों की छुट्टियां हैं तो कहाँ जाएं आप, गर्मी वाली जगह से उठ के गर्मी वाली जगह पे तो जाओगे नहीं, आप हिल स्टेशन पहुंच जाओगे। बट आपका फिर होराइजन एग्जैक्टली उतना ही रह जाता है। बाकी स्टेट्स हैं, जैसे आपने छत्तीसगढ़ कवर किया, आपने आंध्रा में कहीं डीप जाके और डीप डाइव करी, कोई ऐसी जगह है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना तो दूर, बंदा सोचता भी नहीं है कि यार मैं कुछ और नया एक्सप्लोर करूँ। तो आपको क्यों लगता है कि ये बंदे एक्सप्लोर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपका चैनल ना भी हो, विदाउट चैनल भी तो बहुत से ऐसे लोग होते होंगे ना जो खुद से एक्सप्लोर करने की सोचते होंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपको क्यों लगता है कि ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इससे एक चीज़ और होगी, जो फुटफॉल बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन पे आ गया है ना, अब वो मज़ा भी नहीं रहा वहाँ जाने का। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि मज़ा, मतलब पहले जैसे हम लोग बसों में जाते थे, एसआरटीसी बसों में जाते थे, वो अलग वाइब होती थी, बंदा आराम, मतलब धक्के खाते हुए भले ही जा रहा है, बट वहाँ पहुँच के जो वाइब है वो वैसा मज़ा अब तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको टैकल कैसे करना चाहिए एज अ ट्रैवल व्लॉगर, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ जो ट्रैवल व्लॉगर है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि इसको होराइजन को कैसे एक्सपैंड करें और कैसे बाकी जगहों का जो अप्रोच है उसको भी आसान बनाएं और लोगों को अवेयर करें कि यार बहुत और जगहें भी है जहां आप जा सकते हो, सिर्फ मसूरी, मनाली, नैनीताल ही नहीं है। देखो अभी तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं जगह जगह, क्योंकि मुझे भी याद आता है कि जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो अब हमारे को हिल स्टेशन के बाहर कुछ समझ में नहीं आता था, कहाँ घूमने जाना चाहते हो हिल स्टेशन। लेकिन ना अब मैं देख रहा हूँ जो नई जनरेशन है ना, इसके अंदर अलग अलग चीज़ों का इंटरेस्ट आ गया। बच्चे बोल रहा हूँ, लोगों के बीच में अपने फैमिली को भी लेके जा रहे हैं। कभी वो प्लान करते हैं कि चलो राजस्थान में थोड़ा हिस्ट्री भी होगा, लेक्स भी होंगी, अगर उदयपुर चले गए तो। फिर कुछ लोग फूड को जोड़ना चाहें तो उदयपुर जैसलमेर जोड़ देते हैं कि उदयपुर में फूड एक्सप्लोर करेंगे, जैसलमेर में डेजर्ट देखेंगे। एमपी में अगर किसी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और हिस्ट्री को वो
वाइल्ड लाइफ के साथ क्लब करना चाहता है, पीपल थिंक ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, हर स्टेट में देखो टूरिज्म इंडिया में बिग टाइम ऑन चल रहा है, और मुझे लगता है पिछले 5 से 6 साल के अंदर जितना टूरिज्म बूम हुआ है ना इंडिया में, इतना पहले कभी नहीं हुआ। उसके अंदर भी लास्ट के 2 साल पोस्ट कोविड, नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल। अब जो पहले लोग सोचते थे साल में एक बार चले जाएंगे तो बहुत होगा, आप बोलते हैं जब मौका लगे तब चले जाओ। तब ज़्यादा सोचो मत कि जाना नहीं जाना। वो है कि 3 दिन की भी छुट्टी है तो अपने घर से 200-300 किलोमीटर पे देख लो, ज़्यादा छुट्टी होगी तो दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टर तो है। मेरे को भी लगता है कि कोविड के बाद से तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो टाइम की अहमियत समझ आई है लोगों की, यार पता नहीं कल हो ना हो। वो वाला एंगल भी जो है। मन करे वो कर लो, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है सर, इसमें मेरे को एक और चीज़ बहुत ज़रूरी आपसे पूछनी है। आपको अभी इंडिया में आपने काफ़ी जगहें एक्सप्लोर करी हैं, बट काफ़ी जगहें ऐसी भी हैं जो आपने अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए आप मेरे को। पहले बात है, जगहें तो हैं, काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ मैं अभी एक बार भी नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, यहाँ तो मैं एक बार भी नहीं गया। बहुत सारे यूटीज़ हैं जहाँ मैं नहीं गया। गया भी हूँ तो मैंने एटलीस्ट वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया कि मैं प्रॉपर जिस तरह से एक्सप्लोर करते हैं वैसे करे, टच एंड गो करके कभी फैमिली साइड पे चल निकल गए तो निकल गए। जैसे शिमला जाना है तो चंडीगढ़ से निकल गए, दैट वे। और विद इन द स्टेट ऑल्सो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैंने एक छोटे से रीजन में ट्रैवल किया है। उदाहरण के लिए अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो मैंने केवल सफ़र चेन्नई में किया है। अभी 6 महीना पहले मैं अपने वाइफ के साथ होते हम लोग कोडे कैनाल तक गए थे और हमने जर्नी स्टार्ट करी थी त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम, पूवार, रामेश्वरम, ऐसा करके हमने सफ़र किया था, जिसमें थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट था, थोड़ा केरला का पार्ट था। तो ऐसे ना बड़े सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में जहाँ मैंने छोटे छोटे रीजन्स में सफ़र किया। बाकी रीजन्स मैं कर रहा हूँ, जैसे गुजरात में पहली बार गया तो मैंने केवल अहमदाबाद किया, सेकंड टाइम मैंने सूरत किया, थर्ड टाइम हम सौराष्ट्र गए जब हमने राजकोट और द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ, वहाँ सब जगह गए। अब मैं दोबारा जाऊँगा इस साल, तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि दिसंबर में मैं कच्छ जा सकूँ। ओके। तो उससे क्या होगा, हमारे को एटलीस्ट एक हर जगह का फ्लेवर पता लग जाएगा, बिकॉज कच्छ की कहानी बहुत अलग है सौराष्ट्र के मुकाबले में। वो तो होता ही है, हमारे इंडिया में हर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। लैंग्वेज बदलता है, खान पान भी थोड़ा बहुत कुछ बदलता है, पूरे टोपोग्राफी बदल जाती है। मतलब वो माहौल, जैसे आप दिल्ली से ही निकलो ना, अगर आप जाने के लिए तो अरावली हिल्स आ जाती है। दिल्ली में तो नहीं दिखाई दे रही है अरावली हिल्स, लेकिन जैसे आप राजस्थान की तरफ आगे बढ़ो तो दिखती है ना अरावली हिल्स। तो सडनली टोपोग्राफी बदल गई ना, जो नज़रें देख रही हैं कुछ अलग चीज़ देख रही हैं। अब ये तो चलो हम रहते हैं तो हमें लगता है ये तो हमें पता ही है पहले से, लेकिन कोई आदमी पहली बार अगर आ रहा है और बाय रोड ट्रैवल कर रहा है तो उसको जब अरावली हिल्स दिखेंगी तो मन में तो क्यूरोसिटी होगी ना, भाई ये पहाड़ क्या कर रहे हैं दिल्ली के पास। मतलब क्यूरोसिटी तो अराइज होती है ना मन में। फॉर इंस्टेंस कोई साउथ से अगर आ रहा है जिसने नॉर्थ इंडिया नहीं देखा और वो दिल्ली से होते हुए अगर उसको उसका प्लान है कि भाई मेरे को तो जयपुर जाना है, तो उस रास्ते पे अरावली हिल्स पड़ेंगे और वो बंदा सोचेगा यार राजस्थान में तो मैंने कुछ और ही पिक्चर देखी और अरावली हिल्स कहाँ से आ गए। सो क्लोज टू दिल्ली। बट वो है कि जैसे खिड़की नीचे करके आप चलते हो, लेफ्ट राइट देखते चलते हो, तो क्यूरोसिटी मन में आती रहती है। somebody may ask this question कि हिल कौन सी है, कोई हो सकता है ना पूछे, लेकिन नजरें तो देख ही रही हैं ना। करेक्ट। ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इतना टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, आपने 6-7 साल में आई थिंक नॉन स्टॉप ही ट्रैवल किया है। आपके हिसाब से इंडिया में अगर किसी को स्पिरिचुअली, जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली आपको किसी रिट्रीट पे जाना है, रिलैक्स करने जाना है, तो वैसी कोई जगहें हैं इंडिया में जो आप रेकमेंड करोगे कि भाई किसी को बिल्कुल अपना दिमाग ऑफ करके शट करके बस 4 दिन 5 दिन आराम से बैठने जाना है, चाहे वो हिल्स के पास हो, कहीं बीच के पास हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है बहुत पीसफुल है, बंदा आराम से बैठ के अपना मेडिटेट करना चाहे मेडिटेट कर सकता है, और सच में जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस लेवल्स आपके बहुत गिर जाएं, उस तरह की कोई जगह आप रेकमेंड कर सकते हो व्यूअर्स को कि भाई इस जगह पे जाओ और आप बिल्कुल डिटॉक्स हो जाओगे? यार पता बात क्या है, theoretically I can tell 20 such places. I'm using the word theoretically. बट लेकिन प्रैक्टिकल में ना ऐसा कोई जगह होती नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि what do you want to experience, what gives you happiness, what gives you inner happiness. अब हम तो देखो शहर में रहते हैं,
और हमारे को मौका लगे तो हम 3 दिन लैंसडाउन में बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें लगता है बड़ी शांत जगह है और लैंसडाउन में ज़्यादा शोर नहीं है, लिमिटेड लोग जाते हैं। फिर हमें अगर चॉइस दी जाए नॉर्थ के अंदर कि आपको चूज़ करना है बिटवीन लेट्स से मसूरी / शिमला और चक्राता, और आपको फैमिली हॉलीडे है, आराम से सिर्फ 2-3 दिन का एंजॉय करना है, तो मैं तो चूज़ करूँगा चक्राता जाना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग चक्राता चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम शहर से आ रहे हैं तो हम इजी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई हॉर्न का टेंशन ना हो, कोई किसी तरह का पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन मैंने एग्जांपल दिया, शांति हो, एकदम गांव जैसा वातावरण हो। लेकिन कोई आदमी उतने बड़े शहर से नहीं आ रहा, उसके लिए मॉल रोड में बी अ बिग अट्रैक्शन कि शिमला की मॉल रोड एक्सपीरियंस करनी है, तो चक्राता में उसको मज़ा नहीं आएगा। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि सबके लिए तो एक आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इट रियली डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह की चीज़ों से आपको मज़ा आता है। कुछ लोग को सी बीचेस के पास जाके मज़ा आता है। हाँ, ये है कि अगर आप सी बीच गए हो तो जो आनंद सुबह के समय आता है वो शाम को नहीं आता। कोई भी सी बीच हो, सुबह आप 5:30 बजे सनराइज़ के समय जाके किसी चट्टान पे बैठ जाओ, समुद्र के अंदर पैदल चलना स्टार्ट कर दो, वो मज़ा शाम को आ ही नहीं सकता ऑब्वियसली, बिकॉज शाम को क्राउड आ जाता है, वो पीस नहीं होता। सुबह एकदम जनरली लोग इतने अर्ली कम ही लोग शौकीन होते हैं जो सनराइज़ देखने के लिए जो सुबह 5 बजे उठें। तो आपकी क्या पर्सनली आपकी क्या फेवरेट जगह है, इफ यू हैव टू पिक वन ऑफ द टू, माउंटेन्स और बीचेस? नहीं, मेरे को तो माउंटेन ज़्यादा पसंद है। उनके साथ बचपन से ही कनेक्ट है क्योंकि हाँ, मेरे को ठंड में अच्छा लगता है। बट एज सेड प्रीवियसली ऑल्सो, मेरे को सी बीचेस में ना वो बीचेस ज़्यादा पसंद आते हैं जहाँ पर ना क्राउड कम होता है, भीड़ कम होती है, तो अच्छा लगता है कि आप समुद्र की लहरों को उठते हुए महसूस कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने से क्या है ना, लहरों की साउंड के साथ साथ क्राउड की साउंड भी तो आ रही होती है ना, प्लस जहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो जाता है फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं टूरिस्ट के लिए, तो वो फिर एक कमर्शियल बीच बन जाता है। जस्ट टू शेयर एन छोटा सा एग्जांपल विद यू, जैसे आज गोवा के सारे सी बीचेस पॉपुलर हैं, एटलीस्ट जो मेन वंस हैं वो तो बहुत पॉपुलर हैं। अब गोवा से आगे आप कर्नाटका चले जाओ, बेल्ट तो एक ही है ना, कर्नाटका जाओ तो कर्नाटका में फिर थोड़ा आगे जाओगे तो गोकर्णा नाम की एक जगह आ जाती है। अब गोवा में कितना लोग जा रहे हैं और गोकर्णा कितना जा रहा है, एक सब्सटेंशियली कम है। गोकर्णा के सी बीचेस देखो, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाओ तो केरला भी आ जाएगा, हाँ, वर्कला बीच है, हाँ, और ऐसे ही फिर थोड़ा डिफरेंट ऊपर की डायरेक्शन में चले जाओ तो कोंकण आ जाता है, राइट। तो इस प्रकार से कोंकण का फिर अलग ही हिसाब किताब है। तो अब जैसे मुंबई से चले आप गोवा जाने के लिए, तो कोंकण के जो सी बीचेस आते हैं उसमें 3 बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, अलीबाग, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। तो हमने ये सफ़र भी 11 तो नहीं 15-16 दिन में किया था, बड़ा आनंद आया था। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सी बीचेस गए, सुबह के समय भी हमने बीचेस देखे, शाम के समय भी देखे, तो मज़ा ही खूब आया। बट ये आप कंटिन्यूसली, जब आपकी आइटिनरी इतनी बड़ी हो जाती है ना, 10 दिन 15 दिन लगातार आप एक के बाद एक, इसको टैकल कैसे करते हो? क्योंकि फिजिकल के साथ आपको मेंटल स्ट्रेस भी झेलना पड़ता होगा फॉर श्योर, तो उसको कैसे टैकल करते हो आप? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो फिजिकली और मेंटली, दैट इज़ गोइंग टू शो इन द कैमरा एज वेल। वो आप उसे छुपा नहीं पाओगे कि यार मैं टायर्ड हूँ, तो वो चीज़ आप कैसे प्लान करके चलते हो, कैसे टैकल करते हो? सच बताऊँ कि हम टैकल कर ही नहीं पाते। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे किसी आजकल जैसे 12th में बोलते हैं ना, CUET के एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के अपने आगे एडमिशन लेने के लिए। दिस इज़ फॉर अस लाइक अ CUET विच स्टार्ट्स ऑन X डेट एंड एंड्स ऑन दिस डेट, तो रोज़ एग्ज़ाम है टाइप्स। मैंने ये स्टूपिड सा एग्जाम्पल हमारे काम से जुड़ा हुआ इसलिए बोला, एग्जाम्पल तो अच्छा था, लेकिन बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे ना नए डेस्टिनेशंस हैं, तो फटीग बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। अब आज का फटीग ख़त्म हुआ तो कल दोबारा से फिर ख़त्म हुआ, तो हर दिन रात को 11-11, 12-12 बज रहे हैं सोते सोते, सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, तो जो नींद है ना वो नहीं पूरी हो पाती। और अब ऐसे में एक नेचुरल आंसर होता है कि आप रेस्ट ले लो। तो मैंने ऐसा सा बात इसलिए एग्ज़ाम की कर ली कि आप रेस्ट नहीं कर सकते ना। आप रेस्ट करोगे तो आपको पता है आप हाई कॉस्ट लेके ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट एज ए यूट्यूबर 25,000 रुपीज़ पर डे ट्रैवल कॉस्ट है, टीम वगैरह और सबका मिला के। आपका कितना बड़ा टीम है अभी सर? 4 लोग हैं मुझे मिला के। तो अब इतने सब लोग जाएंगे तो फिर रेस्ट कहाँ से लोगे आप? फिर मन में आएगा कि आज मैं अगर ट्रैवल कर लेता हूँ, तो नहीं करता, अगर मैं पूरा दिन ऑफ कर देता हूँ तो आई लूज 25,000। दैट्स द रियलिटी। तो मुझे लगता है कि
हमारे को भी हो जाता है फटीग, 4th डे तक हो जाता है। फिर मैं ऐसे में कोशिश करता हूँ कि जब मेरे को फटीग हो गया तो उस दिन डे जल्दी एंड करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा ऐसा बहुत आपकी वीडियोस में कि होता है। आप यू डोंट हेजिटेट इन चेंजिंग योर आइटिनरी, आप खुद ही बहुत बोल ज़्यादा। देते हो कि यार मेरा ये प्लान था बट अब नहीं हो पाएगा, अब मैं यहीं पे खत्म नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आइटिनरी में चेंजेस कर लेता हूँ। ये अभी शुरू हुआ है पिछले 1 से 1.5 साल से, पहले मैं नहीं करता था। अब मेरे को लगता है ना करके थकान ज़्यादा हो गई है और हमारा अगला डेस्टिनेशन, तो मैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी होटल बुकिंग होती है पहले से, विच ऑब्वियसली मीन्स कि अगर वहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो आई विल लूज सम मनी, तो भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, हम यहीं रुकेंगे रात को। एक सवाल मैं पूछना भूल गया था आपसे, आपने जब इनिशियली बात करी ना कि वो ईमेल आया था आपके सब्सक्राइबर का एंड देन यू सैट ऑन इट फॉर क्वाइट अ वाइल, राइट? तो ये जो कांस्टेंट आपका जो फीडबैक का लूप है, मैंने देखा है क्योंकि मैंने अब हम वी आर ऑल्सो प्लानिंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, और मैंने देखा है वो आप कांस्टेंट टच में रहते हो अपने फैंस के, अपने सब्सक्राइबर्स के। तो ये ओवर टाइम जो आपकी और आपके फैंस की रिलेशनशिप है ना, ये कैसे बिल्ड हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप मेरे को, और क्या थॉट प्रोसेस है आपका, और आप मतलब आप आए और आपने मुझसे फीडबैक लेना शुरू कर दिया। मैंने बोला यार मैं तो खुद कहीं नहीं हूँ अभी, और आप तो इतने इस्टेब्लिश यूट्यूबर हो, अच्छा वाला आपका बढ़िया। इनफैक्ट आई सीरियसली कुडंट थिंक ऑफ वन सिंगल थिंग that I want to point out to you as you could have, you know, this is something that you can improve on. I genuinely couldn't make out. तो ये आपका जो फीडबैक लेने का जो द स्नैक दैट यू हैव बिल्ट, हाउ इज इट? एक्चुअली में ये सबके साथ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर को ही फीडबैक लेनी चाहिए, हर किसी को लेनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। बहुत बार होता है, हम सोचो ना एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो कभी तो हमारे पास कोई आता नहीं ना पूछने के लिए कि भाई आपको लंच कैसा लगा। आते हैं लेकिन वो ऐसे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। कोई आता भी है तो वैसी मजबूरी में आता है पूछने। हाँ, मैनेजर ने पूछा सर आपको कैसा लगा, लेकिन वो सीरियसनेस पता लग जाता है कि सामने वाला किस, कभी कभी ओनर्स आ जाते हैं, देन वी रियलाइज कि बड़ी हाई लेवल ऑफ सीरियसनेस है इनकी जानने की। अब यहाँ बात पता क्या है, हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, मैंने एज ए आरजे बनकर कभी काम किया हो या किसी और मिलती जुलती जर्नलिस्ट हूँ मैं कि मुझे पहले से आदत थी, ऐसा सब तो है नहीं। तो मैंने तो जॉब करता था लाइक एनीबडी एल्स, इतने लोग जॉब करते हैं, उनमें से करोड़ों लोगों में से मैं भी था। तो मैंने जॉब छोड़ के जब ये काम शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। हाउ विल आई नो माई प्रोग्रेस डायरेक्शनली प्लस क्वालिटेटिव वाइज सही जस्टिस भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। तो मैंने सोचा इसमें कौन मुझे बताएगा, भाई जो देख रहा है प्रोग्राम वही तो बताएगा ना। अगर मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा तो वो बोलेंगे ऑल इज़ वेल, वो क्यों बोलेंगे ऐसा ख़राब है। तो मैंने फिर तब से शुरू किया, आज से तभी से डे 1 से शुरू किया। मैं लोगों से पूछता था भाई इसमें क्या सही नहीं है, फिर लोग मुझे बोलते थे, मुझे आज भी याद है, कहते थे यार वो मार्क वीन्स को देखो, फूड रेंजर, क्योंकि उन दिनों में वो बड़े चलते थे मार्क वीन्स और फूड रेंजर, आज भी चलते हैं लेकिन उन दिनों में उनका बूम था। तो हम फिर देखते थे मार्क वीन्स को, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर ने बोला उनका देखो वो वीडियो कैसे बनाता है, वो बात कैसे करता है। फिर हमें लगता था यार वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम तो हिंदी में कर रहे हैं बात, अब इसमें क्या देखें। आधी बात तो समझ में भी नहीं आती थी वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज भाई नहीं समझ आ रही तो इसमें मेरे को क्या बोलना। उनका एक्सेंट ऐसा हम नहीं पकड़ पाते बात को, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ मैं, हर बात नहीं समझ आती। तो ये है कि इतना फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया कि लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि उनकी वीडियोग्राफी देखो, उनका एडिटिंग स्टाइल देखो। तो हमें वहाँ से क्लू मिलनी स्टार्ट हुई, वहाँ से हमने धीरे धीरे शुरू किया। और आज भी मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं सब्सक्राइबर मीटअप एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैं रोज़ करता हूँ। पिछले 4 साल से तो ऐसा हो ही रहा है कि मैं हर दिन सब्सक्राइबर मीटअप करता हूँ। अगर मेरा 12 दिन का टूर है तो 12 दिन में 10 दिन तो मीटअप कंफर्म है। एक जन आए मीटअप में, 10 लोग आए, वो इररिस्पेक्टिव है। अगर किसी शहर में एक आदमी भी अवेलेबल होता है ना जो मैसेज पे लिख देता है यस आई बिलोंग टू दिस सिटी इफ़ यू आर कमिंग टू प्लान अ मीटअप, तो मैं एक आदमी के लिए मीटअप रख लेता हूँ, जस्ट बिकॉज कि चलो हमारे लिए मौका है। और वो पर्सन जब मुझे मिलता है या वो ग्रुप से जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर दी कैचिंग अप सेशन कि मुझे कोई एक चीज़ तो ऐसी बताओ जो हम अपने काम को इम्प्रूव करें तो हमारा काम 5 से 10% बेटर हो जाएगा। अगर मुझे लगता है वो कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो मैं इम्प्रूव कर ही नहीं सकता या मैं करना नहीं चाहता, फॉर एग्जांपल समबडी में से कि यार पहले जैसे आप फूड करते थे ना उसमें बड़ा मज़ा आता था, अब आपने ये ट्रैवल करा के केवल फूड करो, तो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फूड ऑनली स्टफ से 360 डिग्री टूरिज्म समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं ना। बाकी कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आपके पेसिंग इम्प्रूव करो, तो वहाँ फिर उनसे स्पेसिफिक हम होकर समझ लेते हैं कि क्या करें। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि फीडबैक से ही हमने इम्प्रूव किया। करेक्ट।
और मार्क विगिन्स की, आप जैसे आपने मेंशन किया ना मार्क विगिन्स, उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। और वो जो चेहरे बनाता है वो तो कोई नॉर्मल इंसान बना ही नहीं सकता यार, वो तो कुछ नेक्स्ट, मतलब और इतना पुट ऑन है, मतलब नो ऑफेंस उसका, अगर लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, ज़बरदस्त कंटेंट है उसका। बट वो जब खाने को लेके वो इतना ओवर एग्जैजरेट करने लग जाता है ना, वो बर्दाश्त भी नहीं होता है कभी कभी। मतलब पूरा मुंह बना, मतलब अगर वो टॉफ़ी भी खाएगा ना तो ऐसे बोलेगा कि भाई दुनिया में इससे बढ़िया टॉफ़ी ही कोई नहीं है। तो वो तो नहीं, वो तो आपको लेना भी नहीं चाहिए वो नहीं, मैंने केवल एक एग्जांपल दिया क्योंकि उन दिनों में ना इनका बहुत नाम होता था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री ये टूरिज्म यूट्यूबिंग का उठ रही थी ना, तो ज़्यादा ट्रैवल में लोग थे नहीं। बट ये ऑल सेट, आज भी मार्क विगिन्स को और फूड रेंजर को लोग देखते हैं। हाँ ये बात तो है, बट इंडिया में तो सर आप ही को देखते हैं। अरे और भाई ये है कि हाँ, बट आपने वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथली भी किया है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि एब्रप्टली आपने ट्रैवल और फूड का बिल्कुल खत्म। अभी भी आप जाते हो तो बंदे, हमारी नजरें गड़ी होती है कि अभी बोलेंगे हाँ पहले चलिए कुछ खा लेते हैं चलिए अब हम कुछ खा लेते हैं। तो वो तो अंदर है आपके, वो अभी भी फूडी आपके अंदर का है। वो मुझे तो मज़ा आता है, इनफैक्ट मज़ा आता है जानने में कि यहाँ लोकल लोग क्या खाना पसंद करते हैं, लंच कितने बजे करना पसंद करते हैं, दिन में कितनी बार मील खाते हैं, मतलब इस प्रकार की चीज़ें। और हर चीज़ मैं बोल भी नहीं पाता वीडियो में, काफ़ी बार भूल जाता हूँ, लेकिन समझने में मज़ा आता है। करेक्ट। तो खाने पे ही हम बात कर रहे हैं सर, इस पे ये बताइए कि आपने इंडिया पूरा ऑलमोस्ट ट्रैवल जितना भी किया अभी तक, सबसे बेस्ट आपको ऑथेंटिक किसी जगह की कुजीन क्या लगी? कोई भी ऐसा कर लीजिए कि आप टॉप 3 बता दीजिए कि भाई ये तो ज़बरदस्त थी 3 जगह की ऐसी मील्स। बड़ा यार मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेस कर देता हूँ। कौन सी जगहें हैं जहाँ मैं फूड के लिए दोबारा जाना चाहूँगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बेस्ट बोलेगा तो फिर वो मेरे को भी 2 घंटे लग जाएंगे, बेस्ट कैसे बोलूँ मैं, क्योंकि और बेस्ट सब्जेक्टिव भी है क्योंकि नेचुरली ना डेवलप नहीं होता टेस्ट। नहीं वैसी बात नहीं है। हर जगह देखो ना, मेरे को तो हिमाचल में भी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ मेरे को ऑथेंटिक कांगड़ा की धाम मिल जाती है, जिसको कांगड़ी धाम कह के बोलते हैं। और साउथ जाते हैं तो फिर अभी आंध्रा में पिछले साल ही गया था, तो मैंने देखा था आंध्रा में मैंने कितना ज़बरदस्त फूड एंजॉय किया है। इनफैक्ट उसमें से काकीनाडा करके जगह जो तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो ऐसे तो बड़े सारे एग्जांपल्स हैं ना कि कैसे मैं बोलूँ बेस्ट। हाँ ये है कि कहाँ मैं दोबारा जाना चाहूँगा, किस सिटी में, तो आई थिंक मैं इंदौर दोबारा जाना चाहूँगा फॉर फूड, और कोलकाता। ये इंदौर का पोहा, नॉट ओनली पोहा बट अदरवाइज ना वहाँ फूड को लेके एक जज्बा है। ये कोलकाता में भी है और इंदौर में भी है। जज्बा इतना ज़्यादा है कि लोग गहराई से चीज़ों को समझते हैं और बड़े प्यार से बनाते हैं। प्यार से तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ इंदौर में ना ऐसे लोगों की ज़्यादा लोग हैं ऐसे। दे डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद फूड ऑल्सो, और ऑथेंटिसिटी उन्होंने बड़ी प्रिजर्व करके रखी हुई है। और कुछ ना जैसे महाराज बोलते हैं ना खाना बनाने वाले को, तो इंदौरी जो हैं लोग, वहाँ जो महाराज होते हैं उनके हाथ में कुछ शफा होती है। ऐसा मुझको लगता है कि वो चाय भी बनाएगा तो इतना स्वाद बन जाएगा कि कमाल है। एक बार मैंने ना किसी से पूछा था, कहाँ की बात है ये, सौराष्ट्र टूर करते समय जामनगर गया मैं। हाँ, तो वहाँ पर एक लेडी ने बहुत अच्छी चाय बनाई, इतनी बढ़िया चाय बनाई कि मैं चाय के ऊपर ही 5 मिनट उनको तारीफ़ करता रहा कि आपने, मतलब हम जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन उनके साथ था वो छोड़कर मैंने 5 मिनट चाय पे चर्चा करी, आपने चाय कैसे बनाई मुझे बताओ, क्योंकि इतनी बढ़िया चाय थी। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला 1 कप चाय और मिलेगी? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी डॉटर को बोला चाय बना दो। तो डॉटर ने चाय बनाई और हमें जब चाय आई तो मैंने बोला कि ये वाली चाय उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला आप अपनी डॉटर को अपनी वाली रेसिपी नहीं दे सकते? यहाँ तो मैं रेसिपी आपसे मांग रहा हूँ, आप रेसिपी सिखा दो ना उनको कि चाय की रेसिपी क्या है। कहते मेरी चाय में वही स्टाइल है जो मेरा बेटी की चाय में है, दोनों हम एक तरह की चाय बनाते हैं। तो मैंने बोला कि फ़र्क क्या है, मतलब फिर तो स्वाद में सेम आना चाहिए। कहते जो मैंने चाय बनाई ना उसमें भाव था। सोचो कितनी डीप बात उन्होंने, भाव था। तो कहते कि बनाने वाले खाने वाला नहीं, फील करने वाला भाव। हाँ, भाव से चीज बनाते हैं ना कि, तो वो उसका वेदर somebody believes this or not, लेकिन दैट impacts the taste। इसीलिए बहुत बार होता है मुझे किसी रिलीजियस जगह जाके जैसे लंगर में कुछ खाते तो हमको क्यों इतना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो भाव से बनाया जाता है। right। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि
इंडिया में ये चीज़ बहुत जगह होती है, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं कहाँ दोबारा जाना चाहता हूँ फॉर फूड, एक तो कोलकाता, इंदौर और सेकंड इंदौर, थर्ड इज गिवन अ चांस मैं काकीनाडा जरूर जाना चाहूँगा और एक बार लंच करना चाहूँगा दोबारा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो वो जगह ने मेरे को इम्प्रेस कर दिया था। आई थिंक मैंने वो आपका वो वाला वीडियो देखा है जहाँ आप वो रेस्टोरेंट में उन अंकल के साथ बैठ के खा रहे थे खाना, राइट? ये वही वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप, हाँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स तो का अमेजिंग टेस्ट था। ये तो चलो अभी काकीनाडा का जिक्र कर दिया तो मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन सिटी लेवल पे कोलकाता एंड इंदौर। करेक्ट सर। अब बात करते हैं थोड़ा वीज़ा टू एक्सप्लोर वर्जन 2.0 पे। इंडिया में अभी आप और कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? क्या आपका इस तरह से प्लान बन रहा है कि लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल बी ट्रैवलिंग टू द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, और आप स्केल अप कब करोगे टू गोइंग टू अब्रॉड? जैसे आई एम श्योर आपके दिमाग में तो ये बात होगी कि यूरोप एक्सप्लोर करना है और आपका साउथ अमेरिका एक्सप्लोर करना है, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करना है, पूरा जापान। आई एम श्योर आपके मतलब आपके उसमें होगा ही होगा, और नहीं भी है तो होना ही चाहिए, क्योंकि जापान ऐसी जगह है जो कल्चरली आपको इतना अवेकन कर सकती है। तो इसके बारे में आपका क्या प्लानिंग है सर? कब करने वाले हो आप ये? देखो, मैं स्टार्ट तो आने वाले 5-6 महीने में ही कर दूंगा। और वैसे इंडिया के अंदर अभी मेरा जो फिलहाल प्लान है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स फॉर ईयर 2023, एक तो मैं अंडमान जाना चाह रहा हूँ। अंडमान के बाद ना कोशिश करूँगा मैं कच्छ का प्रोग्राम बना लूँ दिसंबर में, और उसके बीच में एक प्लान करूँ मैं वेस्ट बंगाल का, स्पेशली वो जो रीजन है ना दार्जिलिंग वाला, राइट? हाँ, वहाँ हम दार्जिलिंग, कलिम्पोंग उधर जाना चाहता हूँ। और अगले साल जनवरी में, मतलब स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं श्रीलंका जाऊँ। मैं बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो अभी एकदम से यूरोप तो आपने बहुत दूर की बात बता दी। अभी धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट कवर कर, हाँ, धीरे धीरे ऐसा श्रीलंका पहले जाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा समय लेके नेपाल। एकदम से जैसे हम दिल्ली से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था पहली वीडियो बनाने के बाद, तो सीधा तो उठकर हम लोग तमिलनाडु नहीं चले गए ना, पहले अमृतसर गए, थोड़ा समझा बाहर का ज्योग्राफी कैसी है, कैसा होता है। ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे यू एक्सपेंड। बट यस, जापान को लेके मुझको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। जापान में वो है वैसी वाइब आती है कि वहाँ जाने का मन ऐसा मुझको लगता है कि जापान जाएंगे तो मज़ा बहुत आएगा। हाँ, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को क्योतो वगैरह वहाँ का बहुत फेमस है, तो वो बात तो है। ट्रू सर, ये तो हो गया हमारा ब्लॉगिंग, आपका जो अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस था जिस तरह से आपने शेयर किया। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि इतना आप ट्रैवल कर चुके हैं, आप जब रिटायर हो जाएंगे, जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू हैंग योर बूट्स फाइनली, कि हाँ भी हो गया, अभी आई वांट टू सिट बैक एंड रिलैक्स, तो रिटायरमेंट के, वैसे रिटायरमेंट तो आज की डेट में कुछ होती नहीं है आप, एंड यू डोंट इवन स्ट्राइक मी एज अ पर्सन जो बस एट अ गिवन एज यू वुड वांट टू हैंग योर बूट्स। आप तो ट्रैवल करते रहोगे, बट फिर भी फाइनली अगर आपको मौका मिले कि कहीं और सेटल होना है आउटसाइड दिल्ली, तो कौन सी जगह आप प्रेफर करोगे? ये तो मेरे को सर्टेन है कि माउंटेन्स के आसपास होगी। हाँ, जो जगहें मुझे ना पर्सनली पसंद हैं, जनरली मेरे को चंडीगढ़ में काफ़ी पसंद आता है। वायनाड में जब पहली बार गया था, और एक ही बार गया हूँ, मुझे वायनाड बहुत पसंद आया। और इधर नॉर्थ की बात करेंगे, मेरे को देहरादून पसंद है। तो एकदम से क्वेश्चन सुनते ही मेरे को ये 3 जगहें दिमाग में आती हैं। गिवन अ चॉइस, आई डू नॉट नो कितना फिजिबल होता है किसी आउटसाइडर के लिए, बिकॉज लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है ना। आप एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज नहीं है, आप फिर सिमट के रह जाते हो अपने हिंदी स्पीकिंग लोगों के बीच में। बट जगहें मेरे को पसंद आई ओल्ड एज को दिमाग में रखते हुए। देहरादून तो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम देहरादून, तो वो दैट काइंड ऑफ वाइब तो प्रॉक्सिमिटी भी है, क्योंकि हम लोग के रिलेटिव्स मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में ही हैं, तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि आपके रिलेटिव से भी पास ही होना चाहिए। वरना आप जैसे काफ़ी लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर को मिस तो करते ही हैं ना। करेक्ट है सर। लोग ट्रैवल करना चाहते तो बहुत हैं जैसे आपने बोला, बट फिर भी जो हिंड्रेंसेस है ना, उनको कैसे दूर भगाएं कि यार मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, टाइम नहीं है। तो वो टाइम निकालने वाला जो एलिमेंट है ना, वो कैसे आएगा? क्योंकि आप जब प्लान करते हो तो आप तो एज अ व्लॉगर प्लान करते हो, आपको तो बहुत हाई लेवल पे सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। बट अगर किसी को सोलो जाना है, फॉर इंस्टेंस, सोलो तो बंदा फिर भी चला जाएगा, बट फैमिली के साथ ट्रिप अगर किसी को करनी है, तो क्या आपको लगता है कि अपनी इनहिबिशंस को कैसे ख़त्म करना चाहिए
और बस प्लानिंग में सीधा घुस जाना चाहिए, वैसा कैसे होना चाहिए? मतलब अपने आप से तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले घिया, टिंडे, अरबी, तोरी, ऐसे कटहल, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, ये सब मैं नहीं खाता था। तो फिर मेरे वाइफ ने थोड़ा थोड़ा मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया और बोला यार ये टिंडे हैं, कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्लास्ट कर देंगे अंदर, ऐसा टाइप्स। तो फिर एक मेरे को फोर्स करके कभी खिलाया, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा बना दिया, फिर से फोर्स किया। से ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज किया इतने बुरे टिंडे भी नहीं होते, टिंडे तो अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को वो उसमें आ गया। तो होता क्या है, और आज मेरे को टिंडे काफ़ी पसंद है और मैं पसंद करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब अगर मैंने वो ट्रैवल का स्वाद नहीं चखा तो किसी को तो मुझे लेके जाना पड़ेगा ना। दैट कैन बी स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड टू दी अदर पर्सन। मतलब जब किसी आप 2-3 जगह जाओगे तो आपको तब समझ में आएगा ना कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, मतलब मज़ा आ रहा है इसके अंदर। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि हमने ट्रैवल नहीं किया तो कोई हमें बोलता है यार घूमने चलना है, तो हम उसको बोलते हैं यार काम बड़ा है, हम नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना खाना खाना छोड़ दिया हमने, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने जो फन एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं। सब हो रहा है, लेकिन घर से बाहर हम 3 दिन की 5 दिन की छुट्टी लेके नहीं जा रहे, जस्ट बिकॉज कि हमने उसका स्वाद नहीं चखा। तो 2-3 बार तो जैसे मैंने टिंडे का एग्जाम्पल दिया, ऐसा ट्राई करना पड़ेगा। किसी को जो नहीं जाता उसको साथ जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद उसको खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो सर हमारा जो मेन एक मुद्दा रह गया था कि आपकी सबसे बढ़िया जगहें, सबसे बढ़िया मेमोरी, जगह तो हमने कवर कर ली, सबसे बढ़िया मेमोरी और सबसे वर्स्ट मेमोरी इस पूरे व्लॉगिंग जर्नी की अभी तक की क्या है? मतलब कोई इंसिडेंट की बात कर रहे हो? हाँ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको पर्सनल लेवल पे याद है, जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो, कुछ भी ऐसा? याद तो देखो बड़े सारे हैं। मतलब उसमें एक छोटा सा बताता हूँ मैं आपको, मेघालय का इंसिडेंट। आमतौर पे क्या होता है ना, मेरे को कहीं जाना होता है तो टैक्सी हायर करता ही हूँ। और मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने मेघालय में टैक्सी ऑपरेटर्स को फ़ोन कर रहा था गुवाहाटी में, तो मैं उनको बोलता था कि मुझको ना शिलोंग जाना है, मेरे को मेघालय घूमने आना है और थोड़ा सा आसाम भी घूमना है। तो बोलेंगे कि, उन्होंने बोला कि अच्छा पहले अपने बताओ कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने शिलोंग जाना है आपको, चेरापूंजी जाना है, ऐसे 2-5 नाम लिए। तो मैंने बोला हाँ यहाँ तो जाना है, इसके अलावा मुझे गारो हिल्स भी जाना है। तो पहले वो मेरे से जो बात कर रहा था कि हाँ चलेंगे, जैसे मैंने वो गारो हिल्स जोड़ा तो बोला कि नहीं हम तो गारो हिल्स नहीं जाते। तो मैंने कहा यार मेघालय की तो बात हो रही है। तो मेरे को लगा शायद नहीं जाता होगा ये बंदा। तो मैंने ऐसे 10 लोगों से बात करी, 10 में से 2 लोग तैयार हुए, और वो भी बड़े आधे मन से, क्यों जाना चाहते हो, 2 दिन यहीं एक्स्ट्रा लगा लो, इस प्रकार का। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया जानने के लिए चक्कर है क्या गारो हिल्स का। तो फिर एक टैक्सी वाला बाद में मिल गया जिसने बोला भाई मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन आपको ले चलूँगा। बाद में मेरे को मालूम चला कि गारो हिल्स का जो पास्ट में रेपुटेशन रही है वो ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट वहाँ जाते ही नहीं थे। इनफैक्ट कितने लोग मेघालय के हैं जो गए नहीं है। एक्चुअली जस्ट फॉर अ हेड्स अप इन्फॉर्मेशन, मेघालय में 3 रीजन्स हैं। एक को बोलते हैं खासी हिल्स जहाँ पे खासी लोग रहता है, एक बोलते हैं जयंतिया हिल्स। 3 जोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे जयंतियाज रहते हैं, ट्राइब का नाम है, और थर्ड बोलते हैं गारो हिल्स जहाँ पे गारो लोग रहता है। ऐसे 3 बड़े बड़े ट्राइब हो गए, सब ट्राइब्स भी हैं लेकिन 3 बड़े हैं। तो गारो हिल्स बहुत कम लोग गए हैं। इनफैक्ट मेघालय में रहने वाले भी बहुत कम लोग हैं जो गारो हिल्स गए हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ मेघालय। वहाँ गया तो मुझे पता लगा बड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया था। फिर हम ड्राइवर के साथ गए, फिर लोगों से बात करनी शुरू करी, तो जाके मैंने देखा गारो हिल्स की तो गेम ही अलग है। मतलब वहाँ पे इतनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी है। फिर ब्यूटी मतलब ऐसा समझ लो कि शिलोंग जैसे आप जाते हो तो शिलोंग बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शिलोंग इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम शिमला इन टर्म्स ऑफ इट्स अपकीप। बड़े बड़े होटल्स हैं और सब कुछ चकाचक है। लेकिन गारो हिल्स में अभी भी आपको गांव जैसा वातावरण मिलता है। कोई जाता नहीं वहाँ पर, मतलब जाते हैं तो टूरिस्ट, बड़े बड़े होटल नहीं मिलेंगे, सब सिंपल सिंपल मिलेंगे। जब हम गए तो वहाँ जाके हमने देखा क्या वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, क्या वहाँ सादगी है वहाँ की लाइफ के अंदर। तब मेरे को मन हुआ कि मैं दोबारा आऊँगा और 5 से 6 दिन सिर्फ गारो हिल्स घूमूंगा। तब लास्ट टाइम मैं 3 दिन 4 दिन घूम कर आया था। टूरा करके जगह है वहाँ पर, हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, और लोगों ने इतना पसंद किया। और वहाँ तो हम एक ऐसे ट्राइब के घर भी चले गए थे गारो हिल्स में, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे ट्राइब के घर गए गारो हिल्स में जिनके पास घड़ी नहीं है। आज के ज़माने में ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा रिस्ट वॉच की, मैं घर में घड़ी की बात कर रहा हूँ, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। जिनको पता नहीं है इस समय सुबह के 4 बजे हैं या सुबह के 5:30 बजे हैं। ऐसे लोग हमको वहाँ पे मिले, ऐसे ट्राइब के लोग वहाँ रहते, उनके घर गए,
उन्होंने हमको राइस बियर बनाई, राइस बियर पिलाई और हमको सेंटर में बिठाया कि आप हमारे चीफ गेस्ट हो, ऐसा बोलकर। और उनकी वाइफ ने अपने हाथ से बियर पिलाई सबको। उनका कल्चर है वो। व्हाइट कलर की White छोटे colour ग्लास की, में हाँ, आपने पी थी राइस वो बियर। हाँ, पहली बार ऐसा करके पिलाते हैं। लकड़ी का वो बना हाँ, हुआ फ्रेम छोटा बना सा हुआ हट था वहाँ पे, बिल्कुल। सारे लोग एक साथ जमा हुए थे। हाँ, वो काफी मैंने- वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया। तो मैंने ऊपर से उनको फिर ये भी पूछा, क्योंकि हमारे साथ एक ट्रांसलेटर गए तो रहते हैं वो हाँ। गारो हिल्स में है ट्राइब, लेकिन उनको गारो भाषा नहीं समझ में आती ना वहाँ के लोगों को। तो एक ट्रांसलेटर साथ गए थे, उन्होंने हमें कन्वर्ट कर करके बताया। और क्या वो एक्सपीरियंस था। फिर उनसे मैंने पूछा इनका रिलीजन क्या है। कहते इनका कोई रिलीजन नहीं है, ये सिर्फ नेचर को प्रे करते हैं। तो इनके लिए सूरज इनका देवता है। और जैसे खाना खा लिया, जैसे आपको उन्होंने कुछ पीने के लिए दिया, तो वो आपको देने से पहले अगर किसी को प्रे करके में फूड ऑफर करना चाहते हैं तो सन गॉड है। या वो सन गॉड की मतलब नेचर की प्रे करते हैं, या वो प्रे करते हैं अपने पेरेंट्स को। फसल होती है, सबसे पहले वो फसल को अपने पेरेंट्स को जाके चढ़ाते हैं, मतलब जो उनकी डेथ हो गई है, एंसेस्टर्स वहाँ कोई पुतला बनाया होता है वहाँ जाके चढ़ाते हैं। तो वो उनका कस्टम है। अब क्योंकि गारो की बात हुई तो आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। ये चीज़ें ना कब समझ में आई, जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया दूर दराज के एरियाज़ में। अब क्या है, मोस्टली क्या होता है, जैसे देखो ना आप, ये पानी का ग्लास आपने मुझे दिया हुआ है। अब मैंने ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पानी पी लिया इतना, ये तो चलो पानी है। अगर आपने पानी की जगह मुझे कोई जूस दे दिया होता तो मैं इतना जूस पी लेता। तो आप मुझे वेट करते ना, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर पूछोगे और जूस दें। ऐसे ही होता है हमेशा। हम कैसे आधे में तो फिल नहीं करते। गारो हिल्स में जहाँ हम गए उनके पास, तो मैंने अभी एक सिप पिया था, तो वो उन्होंने आके उसको रिफ़िल कर दिया। फिर मैंने एक सिप पिया, फिर रिफ़िल कर दिया। ऐसे 8 बार हो गया। मैंने कहा मसला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी तो पूरा ख़त्म मैं कब करूँगा, ये तो पूरा 1 घंटे से चल रहा है। मैं एक सिप पीता हूँ, फिर आके रिफ़िल कर जाते हैं उसी में। तो मैं इधर ही बैठा रह गया, यहाँ से यहाँ होता था, ऐसे चलता रहता था मामला। आप समझ रहे हो। तो ये करते करते फिर मुझे मालूम चला कि इनका कस्टम है, ये बोलते हैं कि जो गेस्ट है उसका ग्लास कभी खाली नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जब हम 3 घंटे बाद उनके घर से निकले, तो जो हमारी राइस बियर बची थी वो उन्होंने गिरा दी नीचे। तो ये कस्टम है उनका। ये सारी बातें तो गए तो मालूम चला ना। अब कैसा मेरी आदत है, मैंने बहुत लंबा खींच देता हूँ बोलते समय, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जितना ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं ना, उतने हमारे एक्सपीरियंसेस ब्रॉड हो जाते हैं। चीज़ें समझ आने लगती हैं कि जीवन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए। और हमारे देश में तो इतना कुछ है जितना और कहीं ना हो शायद। हाँ, होगा भी तो हम उसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि एकदम से दूसरे किसी कल्चर को कैसे इतनी जल्दी आप पकड़ लोगे। करेक्ट। अपना कंट्री में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता, चीज़ों को आप रिलेट कर लेते हो, रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है ना, कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ ऐसा होता है। और सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं, डिसिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं, और आपको समझ आता है कि किस तरह से लोग जीते हैं बेसिकली वहाँ। करेक्ट। बिल्कुल सही। बट सर उस दिन आप पहुँच गए थे ना होटल ठीक से? हाँ बिल्कुल, वो कोई मैटर नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि बड़ा एंजॉय किया हमने। तो दैट रिमाइंड्स मी कि मेरे को गारो हिल्स भी प्लान करना है। वहाँ पे 100 ड्रम्स फेस्टिवल होता है। हाँ, अभी जो लोग इस प्रोग्राम को देख क्या आपने उस टाइम भी बोला था शायद, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 100 ड्रम्स फेस्टिवल। मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट दिसंबर में शायद प्लान करते हैं वो लोग। बड़ा फेमस फेस्टिवल है, बहुत लोग आते हैं। चलो सर, ये तो बहुत ही बढ़िया एनेक्डोटल चीज़ आपने शेयर करी हमारे साथ। इसको रैप अप करने से पहले सर थोड़ा बहुत आपसे ज्ञान की प्राप्ति हो तो बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं जिनको ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, फूड व्लॉगिंग करनी है। आई एम श्योर आपने जहाँ पे भी आप जिस भी इवेंट में जाते हो या कहीं पे भी आपको आपके लोग मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, तो आई एम श्योर यू बिन टेलिंग देम, यू बिन गिविंग देम टिप्स एंड ऑल। तो आपके हिसाब से आज की डेट में एक सक्सेसफुल फूड कम ट्रैवल, और फॉर दैट मैटर जस्ट ट्रैवल व्लॉग अगर आप किसी को बनाना हो सक्सेसफुल, तो क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या फैक्टर्स लोगों को रखने चाहिए ध्यान में? देखो, ऐसे पूरा लिस्ट डाउन करने जाएंगे तो ये आधे घंटे 45 मिनट से आपका पॉडकास्ट और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बोलता रहूँगा, मेरे को तो मज़ा आता है बात करने में। सर आप बोलते रहिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको ना बुलेट पॉइंट बताता हूँ, और ये बुलेट पॉइंट में सारी चीज़ों का सारांश है। बाकी तो एग्जाम्पल है ना। हाँ। मेन मुद्दे की बात तो 2 या 3 ही है। पहली मुद्दे की बात ये है, अगर आप ट्रैवल व्लॉगर हो तो वन शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ
इज़ दिस माई पैशन? क्या मेरा ये जुनून है घूमना? अगर आपका वो जुनून है तो इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें दिस हैज़ लॉट ऑफ मनी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, उस लिए कर रहे हो, आपका जुनून नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा। वो कभी ना कभी आपको फैटीक हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, आप ज़्यादा टेकअप नहीं कर सकोगे। तो पहली बात तो ये होगी, आप जिस भी चीज़ का यूट्यूब बना रहे हो, जिस भी डोमेन में, जिस भी निश में काम कर रहे हो, वो चीज़ को आपको करने में मज़ा आना चाहिए। सेकंड चीज़ है, ज़रूरी तो नहीं ना कि आप आज पहला वीडियो बनाओ और वो वीडियो में ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, बहुत लोग पसंद करें, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। और यहाँ पर काफ़ी लोग हिम्मत हार जाते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, कि नहीं यार तो हो नहीं रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, चलो छोड़ दो इसको। हो सकता है वही आपका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला था और आपने वहीं से हिम्मत हार दी। तो पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना साथ साथ ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको ना अपने काम को वीडियो बाय वीडियो इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब पहली बार में तो आप कोई इंसान शाहरुख खान जैसा एक्टिंग नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो भी तो सर्कस से चला था ना जब पॉपुलर हुआ। उससे पहले भी उसने किया, लेकिन सर्कस में थोड़ा सा नाम बनाया। अब शाहरुख खान का सर्कस में एक्टिंग देखो और आज का देखो तो बड़ी बारीकी से आप डिफरेंस पहचान जाओगे। बड़ा मेजर डिफरेंसेस आ गए इन हिज स्टाइल, बिकॉज बात का काम तो प्रैक्टिस है ना। तो मेन बात ये है कि जो आप फर्स्ट वीडियो बनाओ उसके बारे में आप लोगों से राय लो, समझो कि 1 से 10 के स्केल में आपको वो कहाँ रैंक करेंगे और वो क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, उन पे धीरे धीरे काम करो। बट ये इंश्योर कर लो कि अगर आपको किसी ने बोला है कि हम आपको 3.5 देंगे, तो अगले में फिर आपका वो 3.6 ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है 1 से 10 के स्केल में, मतलब आपको इम्प्रूव करना है हाँ, ना, तो 3.4 नहीं होना चाहिए, 3.6 ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा 4, मैं सोचा 4.0। नहीं नहीं तो मतलब मैसेज यहाँ पर सिर्फ ये है कि इम्प्रूवमेंट इज द नेम ऑफ द गेम, और पेशेंस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। बाकी तो देखो गैजेट्स वगैरह तो आदमी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, गोज विदाउट सेइंग, बट एट द सेम टाइम मैन बिहाइंड द गैजेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गैजेट इटसेल्फ। बहुत बार लोग सादे से मोबाइल फ़ोन से भी वो काम कर देते हैं जो काफ़ी लोग आईफोन से नहीं कर पाते। उन्होंने शुरू ऐसे ही किया था और आज की डेट में बहुत लोग कर लेते हैं। अल्टीमेटली तो गैजेट से ज़्यादा तो इंसान है ना जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, आपको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, आई कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट थिंग। कंटेंट में कितना डेप्थ है और कितने ट्रू हो आप अपनी नीच ट्रू टू योरसेल्फ कि। और सबसे मेन बात पता है क्या, जिसमें आपको पैशन होता है ना, वो अगर आप काम करोगे ना तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि ये बंदे को ये काम करने में मज़ा आता है, समझ आ जाता है ऑडियंस को, क्योंकि और बिकॉज आप अपने पैशन वाला काम कर रहे हो ना। दैट्स ट्रू चलो, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल माई पॉइंट्स दैट आई हैड, और वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत मज़ा आया। सो नाइस टू हैव मी हियर। अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें रूटीन में हम भी अपने बारे में भूल जाते हैं। आज इतने सारे सवाल पूछे तो हमें भी याद आ गई सारी पुरानी बातें। होता है ना, रोज़ के अपने चीज़ों में हम बड़े ज़्यादा फोकस टू द डे हो जाते हैं, राइट, कि आज सुबह से ये शुरू किया, बट आज ये पुरानी बातें याद करके इन सारी मोमेंट्स को हमने भी रिलीव भी कर लिया, और इट इज़ अ गुड रिमाइंडर टू योर सेल्फ एज वेल कि वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो और उसमें और पैशन में थोड़ा पुश मिल गया। ट्रू। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय।